बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज पंजाब का फैसला होने जा रहा है। 4 बजे इजलास है, मगर इजलास से कबल बहुत सारी ऐसे खबरें इस वक्त तक आ रही हैं कि जिससे यूं लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सोचे समझे साजिश के तहत हंगामा आराई बपा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तफसीलात मैं आपको फराम करूंगा। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का कहना है कि 50 अरकान इसमें वोट नहीं देंगे। वो तमाम चीजें तो 4 बजे वाजे हो जाएगी कि कौन किसको वोट दे रहा है, कौन किसको वोट नहीं दे रहा। तीसरी तरफ अगर बिलफर्ज आप ये समझिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें किसी भी तरीके से चाहे जो भी हरबे वो इस्तेमाल करे उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद रिएक्शन क्या होगा। कल जो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने तकरीर की और उस तकरीर में बड़े वाजे तौर पर उनने वार्निंग दी, तमाम इदारों को दी, तमाम लोगों को दी कि इसके बाद मैं हालात को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। श्रीलंका में जिस तरीके से लोग निकल आए थे और फिर प्रेसिडेंट हाउस तक ही चले गए थे, इसी तरीके से फिर इनके घरों में ये लोग जाएंगे, फिर मैं इनको नहीं रोक सकूंगा। तो ये धमकी किस हवाले से बड़ी कारआमद साबित होगी और फिर इमरान खान ने इतना एग्रेसिव स्पीच कल क्यों किया था, इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपडेट करता हूं जो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है, खासतौर पर जो पंजाब असेंबली के हवाले से। अब से कुछ ही देर बाद वहां पर इजलास शुरू हो जाएगा। परवेज इलाही साहब जो कहते हैं वो कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अपने मिशन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। वो रात 6 घंटे तशरीफ रखकर भी कुछ नहीं कर सके। हमने मुलाकात से इनकार कर दिया, हम उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा ये उसूली मौक़िफ़ था, उनके साथ हम चल रहे थे, उनके साथ हम चल रहे हैं, पहले से भी चल रहे थे और अब भी चल रहे हैं। तो लिहाजा अपनी हुकूमत वो अगर लाना चाहते हैं, उनके पास वो अक्सरियत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक वाज़ेह अक्सरियत है। कोलिशन गवर्नमेंट में हम नहीं आना चाहते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी और साथ ही साथ परवेज इलाही साहब वजीर आला होंगे। और ये तो अब मुकम्मल तौर पर तय हो चुका है। अब चीजें क्या बड़ी दूसरी तरफ जा सकती है, वो एक्सपेक्टेड चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले क्या होगा, ये जब पंजाब असेंबली का इजलास होगा, इसमें अव्वल तो इनकी तरजीह होगी किसी भी तरीके से हंगामा आराई करे। और ये जब 4 बजे शुरू होगा तो आपको मालूम भी हो जाएगा, उनका टारगेट होगा किसी तरीके से इजलास को मुलतवी किया जाए। फिर दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि कुछ लोगों को पुलिस के जरिए से आगे पीछे गर्दाना है, या उनको असेंबली हाल तक नहीं पहुंचाना है, या लेट पहुंचाना। वोटिंग तब तक जब तक वोटिंग नहीं होती उनको यहां पर आने नहीं देना। तो ये उनकी कुछ स्ट्रेटजीज है जो इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उनने पहले क्या कहा था जब ये फैसला होने जा रहा था, जब अराकीन को नाअहल किया गया, बाद में जब वो उनकी अक्सरियत नहीं रही हमजा शहबाज की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाब सबसे पहले इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के बाद फैसला होना चाहिए, जिसकी अक्सरियत होगी उनका ये होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और इसके साथ साथ जो 2 बड़ी अहम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कही थी कि किसी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा, तमाम चीजें जो होंगी वो फ्री एंड फेयर होंगी। अब जब 20 अरकान नाअहल हुए थे तो वो इसी बुनियाद पर हुए थे कि अपने पार्टी से उन्हें खिलाफ वर्जी की थी। अब जब पार्टी की अगेन वो डिसिप्लिन को तोड़ देंगे तो फिर उसके बाद एक चीज तो बड़े वाजे हो जाएगी कि इस वक्त तमाम चीजें जो चल रही है, यहां पर इंसाफ का फुकदान आपको नजर आएगा या उस तरीके से सजा नहीं दी जाती, क्योंकि डर खत्म हो चुका है। या राना सनाउल्लाह साहब पूरे मीडिया के सामने ये कहता है कि जनाब इस वक्त जो माहौल चल रहा है उस माहौल में एक बड़ी वाजे स्टेटमेंट उनने दी कि 5 से 50 तक अराकीन जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। आगे पीछे क्या मुराद है? उनको क्या छुपाया जा सकता है? उनको क्या मुतनफिर किया जा सकता है? उनको क्या कहीं पर गायब कर दिया जा सकता है? उनको क्या कहीं पर लेकर जाया जा सकता है या असेंबली हॉल में नहीं पहुंचाया जा सकता? और ये रिपीट स्टेटमेंट वो कर रहे हैं। 2 दिन कबल कहा था, कल फिर कहा था, और आज अब से असेंबली के इजलास से कबल वो कह रहे हैं कि 50 अरकान जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। अब वो वोट नहीं देंगे, वो आएंगे नहीं, इस किस्म के बयानात पहले से वो माइंड बना रहे अगर ऐसा कुछ होगा। लेकिन अभी तक तमाम तर मामला तो स्मूथ चल रहे हैं। अभी तक वो तमाम चीजें स्मूथ इसलिए चल रही है कि कोई हंगामा आराई ना हो, या सुप्रीम कोर्ट को मालूम ना हो, या सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ना ले, या सुप्रीम कोर्ट एक्शन में ना आए। तो वो बड़े माइंडसेट के साथ इस वक्त खेल रहे हैं।
और दूसरी तरफ हुकूमती मशीनरी का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कल जो गैर कानूनी तौर पर डिप्टी स्पीकर ने अपना एक लेटर जारी किया, उसमें उन्हें बड़े वाज़ेह तौर पर आइन की धज्जियां भी बिखेरी गई थी, लेकिन ना कोई अदालत ने उस पर एक्शन लिया, ना किसी जज ने उस पर एक्शन लिया, और ना किसी मीडिया ने कहा कि गैर आइनी तौर पर किया गया, लेकिन वो कर रहे हैं। हालांकि वही डिप्टी स्पीकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। सबसे पहले तो उनको नाअहल होना चाहिए था, लेकिन उनको क्या कर दिया, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डायरेक्शन पर आजकल चल रहा है। अब कल इमरान खान ने तो बात वाज़ेह कर दी और वो वजाहत के साथ उनने कह दी है बात कि जनाब देखें, आपने जो करना था अब तक आप कर चुके हैं, आपने जिस तरीके से जो चीजें लेकर जानी थी वो आप लेकर जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल थी, वो कहते हैं कि हमारी जो स्ट्रगल थी वो आइन और कानून के बीच में रहकर हमने की और वो हम आगे करते रहेंगे। लेकिन अगर हद से इस दफा तजावुज किया गया, अगर मैंडेट पर डाका डाला गया, अगर मैंडेट को चोरी किया गया, अगर मैंडेट पर किसी किस्म का धावा बोला गया, तो फिर जो रिएक्शन आएगा वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और कंट्रोल इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कहा कि एक वक्त होता है कि इंसान की बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाती है, तो वो लिमिट खत्म नहीं होनी चाहिए और उनका जो हक है। और हालांकि एक चीज हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि इस वक्त अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा कि दूसरी पार्टी बरसर इक्तदार आ जाए। ये तो सरेआम एक किस्म की धांधली हो रही है, तमाम इदारे भी देख रहे हैं, हमारी अदलिया भी देख रही है, तमाम चीजें देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा होगा तो ये एक मेरे लिए तो कम से कम एक शॉकिंग न्यूज होगी। लेकिन माजी में जब आप जाएंगे सेनेट के इलेक्शन में, सेनेट में भी यही कुछ हुआ था। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहां पर अक्सरियत थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई थी। यहां पर यह होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, किन के जरिए से होती है, कैसे होती है और किस तरीके से वो तमाम चीजें हो रही होती है, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है किस तरीके से वो तमाम चीजें आ जाती है या किस तरीके से करवाई जाती है। तो इस तरीके से अब जो सिचुएशन पंजाब असेंबली की है, क्योंकि अब यहां पर हर बंदा जानता है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम चीजें वहां पर होगी और तमाम चीजें वो कवर भी कर रहे होंगे, लाइव वो चीजें